नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजकुमार, मौसमी चटर्जी और फिल्म चंबल की कसम का है। राजकुमार अक्सर अपनी बेबाक बयानी के लिए जाने गए। राजकुमार बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात कहते थे और चंबल की कसम फिल्म की साल 1980 में फिल्म आई थी। इसकी जब शूटिंग हो रही थी तो उसी में एक सीन के लिए राजकुमार ने मौसमी चटर्जी के साथ नहाने की सीन की फरमाइश की। किस्सा क्या है, पूरा किस्सा हम आपको सुनाते हैं। साल 1980 में आई फिल्म चंबल की कसम बड़े पैमाने पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई मगर नाकामयाब रही। इस फिल्म में राजकुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, मौसमी चटर्जी, फरीदा जलाल, अमजद खान और रंजीत जैसे दिग्गज कलाकार रहे। कलाकारों की पूरी टीम और रिलीज को लेकर हुए प्रचार के बावजूद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह नाकामयाब हो गई। हालांकि दर्शक भले ही इस फिल्म को उसकी कहानी के लिए याद न रखें, लेकिन कलाकारों ने इसकी शूटिंग के दौरान कई प्यारी और मनोरंजक यादें संजो कर रखी हैं। और ऐसा ही एक किस्सा अभिनेता राजकुमार और मौसमी चटर्जी से जुड़ा हुआ है, जिसे बाद के दिनों में अभिनेता विलन रंजीत ने एक इंटरव्यू के दौरान साझा किया। और रंजीत ने फिल्म के सेट से जुड़ा ये किस्सा सुनाया और बताया कि शूटिंग के दौरान पूरी कास्ट एक नदी के किनारे एक गेस्ट हाउस में ठहरी हुई थी। उन दिनों बड़े बड़े होटल्स में रुकने का रिवाज नहीं था, तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर बजट के हिसाब से ही सारी चीज़ें तय होती थी। और जो बड़े स्टार होते थे उनके लिए थोड़ी सहूलियत ज़्यादा होती थी, उनको सिंगल रूम दिया जाता था। छोटे कलाकारों को एक रूम में 2-3 लोगों को रहना पड़ता था। तो इस तरीके की व्यवस्था उस दौर में होती थी। तो चंबल की कसम फिल्म की जो शूटिंग हो रही थी, तो हम लोग जिस गेस्ट हाउस में रुके हुए थे वो गेस्ट हाउस बिल्कुल नदी के किनारे पर बना हुआ था। रंजीत इस इंटरव्यू में याद करते हैं कि हम लोग सब साथ बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। सीन को लेकर डायरेक्टर से चर्चा हो रही थी कि किस तरीके से ये सीन शूट किया जाएगा। और जिस लोकेशन पर ये शूटिंग हो रही थी वो लोकेशन बड़ी गजब की थी। मतलब गेस्ट हाउस के सामने नदी और हरियाली, मतलब बिल्कुल ही अलग मौसम था। और उस अलग से मौसम में अचानक से राजकुमार ने सुझाव दिया। अब राजकुमार बड़े कलाकार थे भाई, और सब उनकी बेबाकी के लिए भी जानते थे। अचानक से उन्होंने सुझाव दिया और बोले, जानी, तुम मौसमी और मेरा नदी में नहाते हुए एक सीन क्यों नहीं शूट करते। मौसमी चटर्जी फिल्म की हीरोइन थी और अब उन्होंने जब ये बात कही कि मेरा और मौसमी का नहाते हुए सीन शूट करो, तो सब एकदम से सन्न रह गए, अवाक रह गए। किसी को कुछ सूझा ही नहीं कि कहें क्या। अब मौसमी वहीं बगल में बैठी हुई थी, तो मौसमी ने तुरंत इस सुझाव से हैरान होकर बोली, अरे नहीं राज जी, मुझे तैरना नहीं आता। और मौसमी चटर्जी को आश्वस्त करने के लिए कि भाई फिक्र मत करो, टेंशन मत लो, राजकुमार कहते हैं अपने अंदाज में कि जानी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम चिंता क्यों करती हो, डूबोगी नहीं, मेरा वादा है। अब इस बात को सुनकर मौसमी ने फिर चुटकी लेते हुए कहा। मौसमी चटर्जी आज भी अगर आप उन्हें देखें तमाम इंटरव्यूज़ में, तो वो बड़ी हंसमुख हैं, बहुत ही हंसी मजाक के साथ अपनी बात कहती हैं, और वो उस दौर में भी ऐसी ही थी। तो मौसमी ने अब राजकुमार से चुटकी ली। सोचिए, राजकुमार जिनसे बात करने में लोग बहुत संभल के बोलते थे। मौसमी ने कहा कि अगर आपकी विग नदी में गिर जाए तो क्या आप अपनी विग बचाएंगे या मुझे। अब ये बात सुन के सब लोग सन्न रह गए। राजकुमार दरअसल विग पहनते थे जवानी के दिनों से, उनके बाल झड़ गए थे, कम हो गए थे, तो वो विग पहनते थे और हमेशा विग पहनते थे। कभी किसी ने उन्हें कम बालों में देखा ही नहीं, लेकिन पता सबको था कि वो विग लगाते हैं। रंजीत बताते हैं कि नाराज़ होने की बजाय, जबकि राजकुमार ऐसी बातों पर बहुत जल्दी नाराज़ होते थे, नाराज़ होने के बजाय राजकुमार हंस पड़े, जिससे पूरी यूनिट के लिए एक अजीब पल और हल्के फुल्के मनोरंजन में बदल गया वो पल। गहरी आवाज़, अनोखी संवाद अदायगी और बेबाक स्क्रीन प्रेजेंस के लिए मशहूर राजकुमार ने 1952 में अपने करियर की शुरुआत की थी। लगभग 70 फिल्मों में काम किया। दिलचस्प बात यह है कि अभिनय करियर से पहले वो एक पुलिस ऑफिसर थे। 1996 में 69 साल की आयु में गले के कैंसर से
उनका निधन हुआ और वो एक हिंदी सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित सितारों में से एक बन गए। और सोचिए, जिस आवाज़ के लिए राजकुमार जाने गए वही आवाज़ आखिरी समय में खामोश हो गई थी। गले के कैंसर की वजह से वो बोल नहीं पाते थे। ये उनकी ज़िंदगी का एक किस्सा है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।